हेलो नमस्ते दोस्तों। टुडे विल डिस्कस रिगार्डिंग जीपीएस सिंड्रोम, जो कि हाल ही में पुणे में देखा जाता है। उसके रिगार्डिंग हम डिस्कशन करने वाले हैं। हाल ही में पुणे में गुलनबेरी सिंड्रोम के मामले में वृद्धि की सूचना मिली है, जिसमें 59 व्यक्तियों का निधन किया गया है, जिनमें से 12 को वेंटिलेटर सहायता की आवश्यकता है। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग इस अचानक वृद्धि की जांच कर रहा है। स्वास्थ्य अधिकारी संकेत देते हैं कि जीबीएस संक्रमण के बाद होता है, लेकिन इसके व्यापक प्रकोप नहीं होता है। गुलेनबेरी सिंड्रोम के बारे में अगर हम डिस्कशन करेंगे तो ये गुलेनबेरी सिंड्रोम एक ऑटोइम्यून स्थिति है, जहां प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से परिधियों परिधियों तंत्रिकाओं पर हमला करती है। इसके परिणामस्वरूप कमजोरी, स्वतंत्रता और गंभीर मामलों में पक्षाघात जैसे लक्षण दिखने को मिलता है। सटीक कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन संक्रमण अक्सर गुलेनबेरी सिंड्रोम के लक्षण को शुरुआत से पहले होता है। टाइप्स ऑफ गुलेनबेरी सिंड्रोम, क्या क्या गुलेनबेरी सिंड्रोम है। गुलेनबेरी सिंड्रोम के कई रूप होते हैं। सबसे आम एक्यूट इन्फ्लामेटरी डीमाइलेटिंग पॉलीरेडिकुलो न्यूरोपैथी एआईडीपी बोलते हैं, जो मुख्य रूप में उत्तरी अमेरिका और यूरोप में देखने को मिलता है। अन्य प्रकार में मिलकर फिशर सिंड्रोम एमएफएस शामिल है, जिसमें आँखों से संदिग्ध पक्षाघात होता है, और एक्यूट मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी अमन बोलते हैं, जो चीन और जापान में कुछ क्षेत्रों में प्रचलित होता है। ठीक है, ये जीबीएस का साइन सिम्टम क्या है उसके रिगार्डिंग अगर हम देखेंगे तो आम स्वरूप शुरुआती लक्षणों में झुनझुनी और कमजोरी शामिल होते हैं, और जो आमतौर पर पैरों और टांगे से शुरू होती है। जैसे जैसे स्थितियाँ बढ़ती हैं, ये संवेदनाओं ऊपरी शरीर तक फैल सकती है, जिससे अधिक गंभीर कमजोरियां या पक्षाघात हो सकता है। अन्य लक्षण में दृष्टि निगलने और चेहरे की हरकतों में कठिनाई, साथ ही गंभीर दर्द, तेज हृदय गति और मूत्राशय पर नियंत्रण की समस्याएं शामिल हो सकती है। कारण और ट्रिगर, जबकि गुलेनबेरी सिंड्रोम जीबीएस का सटीक कारण अज्ञात है, 2/3 मरीज पहले से ही संक्रमण की रिपोर्ट करते हैं, जैसे कि श्वसन या जठरांतर संबंधी बीमारियां, विशेष रूप में कोविड-19 और जीका वायरस जैसे संक्रमण जीबीएस से जुड़े हुए हैं। ये सिंड्रोम किसी भी उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। हालांकि ये वयस्कों में अधिक प्रचलित है। उपचार के विकल्प अगर हम देखेंगे तो वर्तमान में जीबीएस का कोई निश्चित इलाज नहीं है। उपचार लक्षण को कम करने और रिकवरी में तेजी लाने पर केंद्रित है। अंतःशिरा इम्यूनोग्लोबुलिन और प्लाज्माफेरेसिस जैसे चिकित्सा स्थिति की गंभीरता को कम कर सकती है। अधिकांश रोगी पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, हालांकि ठीक होने में महीने से लेकर सालों तक का समय लग सकता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया, पुणे में जीबीएस के मामलों में हाल ही में हुई वृद्धि ने स्वास्थ्य अधिकारियों की स्थिति को बारीकी से निगरानी और जांच करने के लिए प्रेरित किया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल का उद्देश्य सिंड्रोम और इसके संभावित
ट्रिगर्स के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, जिससे प्रभावित व्यक्तियों के लिए समय पर निदान और उपचार सुनिश्चित हो सके। ठीक है, तो ये था गुलेनबेरी सिंड्रोम के बारे में, जो कि पुणे में अभी देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये जैसे कि रैपिड में फैल रहा है, उसका कंट्रोल भी बहुत ज़रूरी है। तो ये था गुलेनबेरी सिंड्रोम। ठीक है, थैंक यू।